गाइज आज के इस वीडियो में हम लेकर हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इतिहास से रिलेटेड मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और साथ साथ आप लोगों को बिहार का इतिहास भी बता दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं, क्योंकि प्राचीन भारत इतिहास से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके वो देख सकते हो आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड और बिहार का इतिहास से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास में कहा गया कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय का मतलब क्या होता है। देखिए पूरा लेख विद्या का जो अभिप्राय है उसका मतलब है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन ही पूरा लेख विद्या होती है, यहाँ पे बताया गया। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे हम लोग। शिलालेखों का अध्ययन को हम लोग पूरा लेख विद्या बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आप लोगों को पता ही होगा कि मेघास्थनीज की जो पुस्तक है उनका नाम है इंडिका। मतलब इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो है मेघास्थनीज। ठीक है, तो सही उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर 4। थर्ड नंबर देखते हैं कि कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बिहार स्पेशल का क्लासेस। ठीक है, देखिए कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हण जो थे इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिनके लेखक है कल्हण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का भी 4। फोर्थ नंबर है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। देखिए आदि मानव के बारे में जब अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आग जलाना सीखा। ठीक है, पत्थर से पत्थर टकरा के इस तरीके से आग जो है सबसे पहले वो जलाना स्टार्ट किया लकड़ी के द्वारा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। आग जलाना भी सबसे पहले आदि मानव ने सीखा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। देखिए हड़प्पा की सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। अगला है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता जब 1921 में इसकी खुदाई हो रही थी तो ये दयाराम साहनी इसके थे खोजकर्ता। तो सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर माना गया है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, चित्राक्षर। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न कि सिंधी में मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है। देखिए सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे इस तरह के प्रश्न को। तो 8 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदारो का अर्थ है किस भाषा में, सिंधी भाषा में। निम्नलिखित में से वेदों में सबसे पुरातन वेद, पुरातन का मतलब सबसे प्राचीन वेद, पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है 10 नंबर कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, वैदिक मतलब बहुत पहले की काल, प्राचीन काल की बात हो रही। जौ, गेहूँ और चावल ये सारे पहले से पता था, लेकिन तंबाकू के बारे में वैदिक काल में के लोगों को नहीं पता था। तो 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं कि आर्य लोग जो है भारत में कहाँ से आए थे। देखिए आर्य लोग जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। मध्य एशिया से आर्य लोग जो भारत में आए थे। अगला देखते हैं कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। देखिए भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो आपका दोस्तों यहाँ पे सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम, इंपॉर्टेंट है, वज्जी नाम था उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम। तो सही उत्तर 13 का 1। ठीक है, अगला है कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे। तो ये मगध महाजनपद से आते थे। तो सही उत्तर 14 का 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी बिहार हालांकि होगा, यहाँ पे मगध के नाम से जानते थे। अगला है कि नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। तो उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। 16 देखते हैं कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी थे। ऑप्शन नंबर 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछा जाता है तो महावीर। अगला है 17 नंबर कि ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद। देखिए पहली जैन संगति पूछा गया है हालांकि। तो पहली जैन संगति जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो 17 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया।
अगला देखते हैं कि त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए बोध गया में, ठीक है, और बोध गया भी कहाँ में है, तो गया में, ठीक है। तो ये जो आपका ज्ञान जो प्राप्ति हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, गया में, ठीक है। कपिलवस्तु नहीं होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है। देखिए महापरिनिर्वाण, देखिए महापरिनिर्वाण जो हुआ महात्मा बुद्ध का ये कुशीनगर में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। देखिए सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो दिए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर 21 का 3 हो गया यहाँ पे करेक्ट। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम, क्या नाम है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो है आपका यहाँ पे मौर्य राजवंश, ठीक है। क्या है, मौर्य राजवंश, 22 का 1। अगला देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। देखिए यूनानी राजदूत जो था वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मेघास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेघास्थनीज, ठीक है, जो इंडिका के लेखक हैं। शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम प्रियदर्शी यहाँ पे होगा, देवताओं का प्रिय कहा गया है, तो ये सम्राट अशोक को कहा गया है शिलालेखों में, ठीक है। अगला देखते हैं कि किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र, क्या नाम था, पुष्यमित्र। 25 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। पुष्यमित्र के द्वारा ये हत्या किया गया था और शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे विक्रम संवत जो है कब से प्रारंभ हुआ, तो कभी कभी आप लोग को 57 ईसा पूर्व दिया जाएगा कहीं कहीं, ठीक है, और कहीं कहीं 58। तो आपको 57 और 58 में जो मिले आपको लगाना है, तो 58 ईसा पूर्व यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 26 का 2। 27 देखते हैं यहाँ पे कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो उर्रेयर थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। चलिए थोड़ा सा फटाफट हम लोग करते हैं ना, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास तो मैंने आपको बता दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में। अब देखिए गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर 28 का 2। भारत का नेपोलियन सबको पता है, समुद्रगुप्त को कहा गया है, समुद्रगुप्त हो जाएगा यहाँ पे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे। देखिए कवि कालिदास जो थे वो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कवि कालिदास जी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। 31 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि खजुराहो का क्या है, यहाँ पे खजुराहो का कंदरिया महोत्सव यहाँ पे मंदिर किसने बनवाया है, ठीक है, तो चंदेल ने बनवाया है, तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से 1 से लेके 32 क्वेश्चंस तक किए हैं, जो खास करके बीपीएससी टीचर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन भारत इतिहास देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग को मुग़ल बादशाह, मुग़ल सम्राट, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और साथ में बिहार स्पेशल का भी आप लोग को मिल रहा है वीडियोज यहाँ पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।